फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। ये घूम घूम के हमारे लिए ना मरीज लेके आएगा। हमारा ये नर्सिंग होम मरीजों से भर जाएगा। मैं इंसानों का डॉक्टर हूं, जानवरों का नहीं। मैं जा रहा हूं। अब मैं इस पूरे संसार में जगह जगह जाके म्यूजिक थेरेपी से सबका इलाज करूंगा। सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भैया बुखार का कोई दवाई हो तो दे दीजिए, पेट में दर्द भी हो रहा है। कितने दिन से? यही कोई 2-3 दिन से हो रहा है। मर गया भैया, मर गया। आंख में कुछ प्रॉब्लम है का? आंखों में नहीं, दिल में प्रॉब्लम है। कौन मर गया भाई? कौन? भतीजा। भतीजा? अरे बाप रे, क्या हुआ था? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू? अरे बाप रे, ये बीमारी है कि महामारी? भगवान बचाए, इससे फैलती जा रही है। तोहरे मुंह से 12वीं मौत सुन रहे हैं। अरे मौत भी कोनो ऐसी वैसी, कसम काटे कि इंसान की मट्टी पलीत हो जाती है। हम तो अपने आंख से एक ही बार देखे थे, आंख उबल के बाहर आ गई। अच्छा खासा गोरा चिट्टा था, मरने के बाद एकदम काला पड़ गया। मेरा भतीजा 7.5 फीट का था। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 6.5? हाँ 6.5 फीट का था। 6.5 फीट का था। 90 किलो से 50 किलो वजन हो गया, वो भी सिर्फ 5 दिन में। भैया हम सुने हैं कि 2 दिन तक तो आदमी एकदम ठीक दिखता है, एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन तीसरे दिन से सारे काम बिस्तर पे ही होते हैं। कम सुना है? हाँ, बुखार तो ऐसा चढ़ता है कि जान लेकर के ही उतरता है। कसम काटे कि खांसते खांसते आदमी का दम निकल जाता है, और कुछ खिला पिला तो सकते नहीं, और जैसे ही खिला उल्टी कर देता है। कपड़ा बिस्तर सब गंदा हो जाता है। और पांचवें दिन जो है ना, आदमी की हालत ऐसी हो जाती है कि घर वाले खुद ही उसके मरने की दुआ मांगते हैं। भैया हम सुने हैं कि मरने के बाद बॉडी बहुत बदबू मारता है। अरे ऐसे वैसे भैया, हम शमशान घाट पे ले गए तो डोम ने पूछा क्या हुआ, कैसे मरा? हमने बता दिया स्वाइन फ्लू से मरा है। उसने अर्थी को जो है ना कंधे से उतारने भी नहीं दिया, कहा हमको भी स्वाइन फ्लू हो जाएगा। फिर कसम काटे कि उसको बिजली वाली भट्टी में उसका दाह संस्कार किया। बदनसीबी देखी। अरे काहे का दाह संस्कार बताओ? इसे कहते हैं कुत्ते की मौत मरना। डॉक्टर के यहाँ नहीं ले गए थे? डॉक्टर? अरे पहले 2 दिन तक खुद ही जो ना मेडिकल स्टोर वाले से अपना इलाज कराता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। और डॉक्टर के पास जब ले गए
तब तक हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। अरे हद करते हैं, सामने ही तो नर्सिंग होम है, जाके दिखा नहीं सकते थे कहा? अरे आजकल के नौजवानों को कौन समझाए हैं? कैंसर का इलाज भी जो है ना वो मेडिकल स्टोर वाले के पास खोजते हैं? अगर मेडिकल स्टोर वाले को इतनी अकल होती तो डॉक्टर नहीं होता हैं? उसने हमारी एक ना सुनी और अपने जान से हाथ धो बैठा। भैया जरा सी सावधानी, जिंदगी भर आसानी। हमारा मतलब है कि आजकल के टाइम में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। चवन्नी बचाने के चक्कर में लाखों की जान गंवाती। अब बताओ, क्रियाक्रम में कम पैसा खर्च होगा का? सारा परिवार उसकी अकलमंदी को भुगत रहा है। अब बीवी बच्चे भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लो भैया दवाई। अगर उसने मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं ली होती और नर्सिंग होम से अपना इलाज कराया होता तो वो हमारे बीच होता। बोल अरे भैया दवाई तो लो ना। बोल हमारा पति हाँ, लपू झन्ना है, संभालो। दो दिन से बुखार है? जी सर। का गले में क्या हो रहा है? नहीं, गला ठीक है सर। गला ठीक है? हाँ सर। जुकाम खांसी सर्दी कुछ लग रहा है सर? नहीं, थोड़ी सी ठंडी लग रही है सर। लगती है। मोशन कैसे? मोशन पेट में दर्द ऐसा लग रहा है सर, दर्द ऐसा। और इमोशन कैसे? डॉक्टर जीवन। आप कौन है? डॉक्टर छेड़ा। अरे बाप रे, ये कब हुआ? अरे चलिए जल्दी चलिए, इमरजेंसी केस है। हाँ, स्वाइन फ्लू का केस है, स्वाइन फ्लू का। नहीं, मैं यहाँ पे पेशेंट के साथ भेजूं, अभी नहीं आ सकता। जल्दी चलिए। अरे आप मुझे खींच क्यों रहे? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे फुगड़ी खेल रहे हैं क्या? मुझे कुर्सी से कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए, मेरा पेशेंट मेरा वेट कर रहा है। मैं बात कर रहे हो। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? इसे स्वाइन फ्लू हुआ है। हैं? आपको कैसे पता? मैंने तो किया है। नहीं मतलब कि हमने उससे कहा कि उसे स्वाइन फ्लू हुआ है। अरे आपका दिमाग खराब है क्या? स्वाइन फ्लू से आदमी मर भी सकता है। मुझे नहीं, उसे समझाना है। अरे उसे कैसे समझाओ? उसे तो सिर्फ बुखार हुआ है। बस घर वालों को ही डॉक्टर ने सिखाया कर। कसम कांटे की अगर उसे स्वाइन फ्लू नहीं हुआ ना तो हमें भूखमरी हो जाएगी। अरे आप चाहते क्या हैं? कि आपका फायदा हो जाए इसके लिए मैं उस पेशेंट से झूठ बोलूं? बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। अरे ये मेरे प्रोफेशन के साथ गद्दारी होगी। मैं अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मुझे अपने डॉक्टर होने पे अफसोस होगा। काश आप समझ सकते। आप कभी सोचते हैं इंसानों की तरह? जब देखो बस कबाड़ ये जो इंसान होता है ना, ये इंसान होता है, कोई कबाड़ नहीं होता जो आप उस तरह से सोचते हैं। हर जगह में फायदा प्रॉफिट, ये इंसानों का मामला है, कोई कबाड़ियों का मामला नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है आपके? कैसे सोचता है? क्या कर रहे हैं? ओहो, दरवाजा खोलिए। नहीं खोलिए। क्या कर रहे हैं? अरे आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आप लॉक क्यों कर? अरे कोई है, दरवाजा खोलो।
आपको स्वाइन फ्लू हुआ है? ये तो आप बताएंगे, मुझे क्या पता। हाँ, नहीं, आप मुझे बताना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता ही रहा हूँ। वो क्वेश्चन मार्क गलती से लग गया पीछे। मैं बता रहा हूँ कि आपको स्वाइन फ्लू हुआ है, फुल स्टॉप। हाँ? हाँ, आपको कैसे पता? मुझे पता चला। कैसे पता चला ना? वो, अरे डॉक्टर हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे शक्ल देख के पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी कहाँ पे छुपी हुई है, इसलिए पता चला। तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो पहले एडमिट हो जाओ। एडमिट क्यों? पहले टेस्ट करवा लीजिए ना, रिपोर्ट तो आने दीजिए सर। हाँ, नहीं 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 नहीं, क्या है ना, स्वाइन फ्लू में सिस्टम अलग है। स्वाइन फ्लू में पहले इलाज शुरू करते हैं, फिर रिपोर्ट आने देते हैं। डेंजरस बीमारी है ना स्वाइन फ्लू, बहुत डेंजरस बीमारी है। तो इसमें इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक रहता है। अब आपने 2 दिन तो वेस्ट कर दिए, बचे कितने? 3। तो अभी देखो, आप डिसाइड करो। आप डिसाइड करो कि क्या करना है, कि पहले इलाज शुरू करना है कि फिर रिपोर्ट का इंतज़ार करना है। फिर अगर कुछ नीचे ऊपर हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, बता देते हैं। नहीं सर, हम एडमिट होने के लिए तैयार हैं सर। सर, हम बच जाएंगे नहीं सर? मुझे बचा लीजिए सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। बच्चे लेंगे, बचा लेंगे। रो मत। एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती है ना, वो पूरी करते हैं, फिर हम इलाज शुरू करते हैं। हाँ सर। मतलब मैं इलाज शुरू करता हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। अरे मैं क्या हुआ? सर, वो एडमिट होने को तैयार हो गया है। अरे कांग्रेचुलेशन! लेकिन सर, मैं अभी कंपैरेटिवली नया हूं ना, तो मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। अरे वो खुद ही इतना डरा हुआ है कि उसको तुम्हारा डर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अभी तुम्हारे पुराने होने की शुरुआत हो गई है। कांग्रेचुलेशन सर। अरे तुमको सर, थैंक यू। महालक्ष्मी नर्सिंग होम में आपका स्वागत है। इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। पेन। ये साइन क्यों करवा रही हैं आप? सेफ्टी के लिए। अगर आप मर गए तो उसका इल्जाम हम पर नहीं आना चाहिए ना। वैसे तो मुझे पता है कि आप नहीं मर सकते। नहीं मर सकते आप। आपको जीना होगा, मेरे लिए, हमारे लिए, है ना? सही कह रही हैं आप। बहुत खराब बीमारी है आपकी। आधी बार तो इलाज से पहले ही आदमी। आप घबराइए मत, हम अपनी जान पर खेल करके भी आपको बचाएंगे। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। बहुत खराब कंडीशन हो गई है इनकी। हाँ। नहीं, शायद वो मैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लो, मैं आ गई। ये आ गई। लीजिए, सब लोग अपना मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? वो हॉस्पिटल में नया। अरे वो क्या है ना कि हमारा एक मेंटल पेशेंट है ना, उसकी हालत में बहुत सुधार हो गया। वाह, कितना अच्छा माहौल है। यहाँ पर मरीज का सुधार होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ? मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है। अब देखिए ना, खीर भी तीखी लग रही है। पापा, आप खाइए ना। ना ना ना। ससुर, ससुर? सर सर
सर सर सर इसकी बॉडी में तो खून ही नहीं है, सिर्फ हवा ही मिली। ये देखिए। अरे वो क्या देख रहा है, मदद कर उसकी। तो कुछ शरीर में खून नहीं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? अब अपना हाथ काट के बाल्टी में डाल के इनको पिला दें क्या? हैं? हमारा लगा के देखो कैसे फरफर खून निकलता है। चल ट्राई करते हैं। नहीं मतलब आजकल लोग खाना नहीं खाते ना ठीक से, तो खून है ही नहीं बॉडी में। पीछे ट्राई करता हूँ। भाई बहुत सीरियस केस है। हाँ, अब मुझे खून ही नहीं तुम्हारे शरीर में। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? जो भी नाम हो, मैं ये कह रहा था ना कि घर पे है कोई तुम्हारे जिसको हम यहाँ बुला सके? क्यों सर? अरे घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं। अभी 2-4 दिन तो तुमको कुछ भी नहीं होगा। उन्हें नहीं देंगे हम। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था ना कि रात में कोई सोने वाला चाहिए ना तुम्हारे साथ। वैसे मैं हूँ। हो जाएगा। मिल गया। हाँ, ब्राउन कलर का है लेकिन मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। मुबारक हो, you have done it। मुबारक हो, खून मिला है, खून मिला है। एक मिनट इसका कुछ करते हैं। बेटा बधाई हो, बधाई बधाई हो। अरे तुम्हारे में खून है। ये देखो। डाल दिया। मैंने कर दिया। कर दिया ना? कुछ रहो। मैं कह रहा था तुम कर सकते हो। थैंक यू। तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। ला मैं पिलाता हूँ। देखो तुम्हारे लिए जो है ना ये संजीवनी बूटी लेके आई है। अरे पापा वो पी लेगा ना। अरे मैं पिलाता हूँ ना, ये पी के देखो। तीता है, तीता लग रहा अच्छा है। लग रहा है। तीता है, ऐसा नहीं, होता है, नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई। देखो ऐसा ए अरे पापा आप क्यों उसे सूप पिला रहे थे? उसको स्वाइन फ्लू है, दूर रहिए ना उससे। अरे बेटा जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। कसम काटे कि आज तक किसी की सेवा करके कोई मरा है जो मैं मर जाऊंगा? अरे बचाइए मुझे। पगला गई है कहा? हाँ बिट्टू भाई कितना हुआ? 13,200। बस मतलब कमीशन मिला के कुल 14-15 हजार। इतना में तो बिजली का बिल भी नहीं चुकाया जाएगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, उनको 2-4 दिन रुक के और अनाप शनाप टेस्ट करवा लेते हैं। रिपोर्ट आया? वो गया था लेने। हाँ वो तो कब की हम ले भी आए, जीवन बाबू को दे भी दी, वो तो पेशेंट के पास चले भी गए। चलो भाग मिंटू भाग। कसम काटे कि इससे पहले डॉक्टर जीवन जो है पेशेंट को डिस्चार्ज कर दे। चलो। अरे सर क्या? अरे हाँ अरे मुझे पता ही नहीं था। सर मिस्टर शर्मा आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। सर एक मिनट, क्या हो गया आप लोग? और आपको स्वाइन फ्लू है? यस यस। Yes, unfortunately it's true. रिपोर्ट्स आपकी पॉजिटिव हैं।
आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक्चुअली आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपका जो इलाज है एकदम सही वक्त पे शुरू हो गया। यू डोंट वरी एट ऑल, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और मैं आपको एक म्यूजिक थेरेपी भी दूंगा जिससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पिंटू जी सर। हर 12 घंटे के बाद इनके ब्लड सैंपल लेके लैब में देना और मुझे रिपोर्ट्स एकदम टाइम टू टाइम बताते रहना। यस सर। और एक बात का सब लोगों को हॉस्पिटल में भी ध्यान रखना होगा कि इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें। क्यों सर? वो क्या है कि इनको स्वाइन फ्लू है, ज्यादा करीब जाने से किसी को भी स्वाइन फ्लू हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। डाइट का देखें। हाँ, डाइट चार्ट में क्या करना कि इनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह शुरू करेंगे, बट टू बिगिन विद लिक्विड डाइट जी। और बाकी मैं आपको धुने तो सुनाता रहूंगा। आप क्यों उसे सूप पिला रहे थे? उसको स्वाइन फ्लू है, दूर रहिए ना उससे। स्वाइन फ्लू से आदमी मर भी सकता है। पापा क्या हुआ? क्या हुआ पापा? जीवन देखो पापा को क्या हुआ? पापा क्या हुआ? जीवन देखो ना पापा को क्या हुआ? जीवन बताओ ना, क्या हुआ है पापा को? इनको तेज बुखार है। ही इज करेक्ट। मुझे डर है कहीं इनको स्वाइन फ्लू ना हो। स्वाइन फ्लू। पिंटू जी सर। एक काम करो, इनका ब्लड सैंपल लो। ले लूंगा सर। ले पाओगे? सर ढूंढ ही लूंगा सर। क्या? ब्लड? ब्लड नहीं, नस। वो भी आ ही जाएगा सर। ब्लड सैंपल कलेक्ट करके लैब में दे देना। कमीशन लगाना है? और उनसे कहना है कि डायरेक्टली मुझे फोन पे बताएं कि रिपोर्ट क्या है। ASAP। हाँ दे दूंगा सर। क्या दे दूंगा? ASAP दवाई। अरे ASAP यानी कि एज सून एज पॉसिबल। कैसा स्टाफ पाल रखा है आपने, डॉक्टर बोलते हैं इनको। मैंने कहा था ना आपसे कि उसके पास मत जाइए, लेकिन आप नहीं माने। आप भूखती है। अपने आप को संभालो माया। भाभी मैं हूं ना, मैं हूं। थैंक यू पिंटू। झोल झाल झोल झाल